आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वीडियो ऑफ पुतिन ग्रैंड वेलकम गोज वायरल। अमेरिकन्स आर शॉक्ड टू सी द स्टेटस ऑफ पुतिन। तो देखते हैं भाई वर्ष की वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो वीडियो है ना व्लादिमीर पुतिन के ग्रैंड वेलकम की इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये दुनिया भर में हो चुकी है वायरल। मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा चलते हैं वीडियो पर एंड सी कि किस तरीके से पुतिन का ग्रैंड वेलकम होता है। आई एम श्योर आप नोटिस कर पा रहे हो कि ऊपर जो फाइटर जेट्स हैं लगातार रशिया का फ्लैग पेंट कर रहे हैं। एंड ऐसा वेलकम बाइडेन को भी कभी नहीं मिला होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में या फिर इवन सऊदी अरेबिया में। और मुझे यहाँ पर यह भी बोलना पड़ेगा एज एन इंडियन, पीएम मोदी की भी दुनिया में बहुत इज्जत है, मगर जो ऐसा वेलकम है 21 तोपों की सलामी, उसके अलावा जो कंट्री का फ्लैग है वो लगातार आसमान में दिख रहा है, ऐसा वेलकम पीएम मोदी को भी नहीं दिया होगा यूएई ने। और इसका रीज़न मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया दोनों एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज भेजना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को, प्राइमरली यूएसए को, कि नंबर 1 उनके कहने पर वो रशिया को आइसोलेट नहीं करेंगे। नहीं तो आप अगर देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की कोशिश यही चल रही है कि रशिया को आइसोलेट कर दो, बिल्कुल अकेला कर दो। यूएई ने साफ साफ दिखा दिया है कि आइसोलेट छोड़िए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो जजमेंट है पुतिन के अगेंस्ट वो सब तो छोड़िए, हम तो इनको ऐसा भव्य वेलकम देंगे जो पूरी दुनिया देखेगी। और रिसेंटली आपको याद होगा कि दोनों जो देश हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, दोनों ने ब्रिक्स भी ज्वाइन कर लिया है। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ने ही ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है, तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। और ना सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ ने, ईरान ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है। और 1 जनवरी 2024 से जो इनकी मेंबरशिप है ये ऑफिशियल हो जाएगी। और इनकी मेंबरशिप को ऑफिशियल करने में भी रशिया का क्रिटिकल रोल होगा, क्योंकि रशिया की चेयरमैनशिप के अंडर ही ये सारे कंट्रीज़ बनेंगे परमानेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। और ऐसा नहीं है कि यूएई और सऊदी अरेबिया पुतिन को सिर्फ इसलिए वेलकम कर रहे हैं क्योंकि पुतिन के अंडर दोनों को ब्रिक्स की मेंबरशिप मिली है। यहाँ पर देखिए जियोपॉलिटिकल एंगल आता है हमास और इजराइल वॉर का भी। व्लादिमीर पुतिन के अंडर देखिए रशियन गवर्नमेंट थोड़ा सा हमास को सपोर्ट करती है। हमास के कई जो लीडर्स हैं ये काफ़ी बार क्रेमलिन में आ चुके हैं मिलने के लिए उनसे। ओवरऑल आप कह सकते हैं रशिया बहुत हद तक जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसको बैक करता है। और इजराइल को काफ़ी बार रशिया ने वार्निंग भी दी है रिगार्डिंग फिलिस्तीन एंड सीरिया। और बाय द वे अगर हम इजराइल हमास वॉर की बात करें तो जो इजरायली मिलिट्री है इन्होंने गाज़ा का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये गाज़ा है, इसका नॉर्दर्न हिस्सा तो कब्जा लिया। अब ये लोग साउथ की तरफ भी जा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा लोगों को और लग रहा है क्योंकि इनिशियली इजराइल ने गाज़ा के लोगों को कहा था कि नॉर्थ से साउथ चले जाओ, हम नॉर्थ में बॉम्बिंग करेंगे और यहाँ पे काफ़ी वॉर होगी। तो अब इजरायली मिलिट्री जब साउथ की तरफ जा रही है ना, तो इस्लामिक कंट्रीज़ में बहुत चिंता है कि क्या कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्या बहुत सारे जो और इनोसेंट लोग हैं ये भी मारे जाएंगे, और अल्टीमेटली गाज़ा के लोग रहेंगे कहाँ पर? क्योंकि अगर साउथ में भी अगर इजराइल ने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया तो इजिप्ट ने तो अपनी जो बॉर्डर है काफ़ी हद तक बंद कर रखी है, राफा बॉर्डर ज़रा ओपन है नहीं, तो क्या मतलब पानी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नो वन रियली नोस। तो इस्लामिक वर्ल्ड में ना देखिए बहुत ज़्यादा चिंता है गाज़ा को लेकर। और पुतिन देखिए यूएई और सऊदी अरेबिया की ट्रिप में ना इजराइल हमास वॉर को बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं ऑयल रिलेटेड, बहुत सारे और टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। डिफेंस की भी बात चल रही है, डिफेंस डील हो सकती है, मगर प्रेडोमिनेटली सऊदी अरेबिया और यूएई ये कोशिश करेंगे कि इजराइल हमास वॉर फाइनली रुक जाए। क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया और यूएई की गवर्नमेंट्स पे ना इनके खुद के लोगों का, बाकी इस्लामिक वर्ल्ड का बहुत प्रेशर है कि आप प्लीज़ यूएसए के अगेंस्ट कुछ बोलिए, वेस्ट के अगेंस्ट कुछ बोलिए, जिस तरीके से टर्की बोल रहा है। टर्की ने तो रिसेंटली इजराइल को ये भी कह दिया कि बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर जो हमास के लीडर्स हैं इनको टारगेट किया हमारी धरती पर। उसके अलावा टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान ये भी कह चुके हैं कि नेतन्याहू को ये जेल में भिजवाएंगे। तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने का दबाव सऊदी अरेबिया और यूएई पर भी है, और ये बात यूएसए मेरे हिसाब से समझ नहीं रहा। तो ये जो ग्रैंड वेलकम पुतिन को दे रहे हैं ना, इससे एक मैसेज भी सेंड किया जा रहा है यूएसए और वेस्ट को कि आपकी पॉलिसीज़ की वजह से हम हैवी प्रेशर में हैं
और इस तरीके से हम वेलकम करेंगे आपके दुश्मन का, जो आपका मेन एनिमी है ना, उसका हम ऐसे वेलकम करेंगे कि पूरी दुनिया रहेगी। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि ये बात थोड़ी सी वैसे अजीब है कि जब भारत में G20 समिट हुआ था उसे पुतिन ने अटेंड नहीं किया, मगर ये यूएई सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं, जो लिटरली आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज है टू इंडिया। तो ऐसा क्यों है? देखिए, मेरे हिसाब से उस टाइम वॉर की जो सूरत थी कुछ और थी। आज के समय वॉर की सिचुएशन जो है, रशिया यूक्रेन वॉर की सिचुएशन थोड़ी बहुत चेंज भी हो चुकी है। तो व्लादिमीर पुतिन धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, कंट्रीज़ के साथ एंगेज कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बता दूं, पॉसिबिलिटी है कि इस साल या फिर अगले साल की शुरुआत में व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ सकते हैं। इस बात पर डिस्कशन चल रहे हैं कि एक समिट हो सकता है बिटवीन पीएम मोदी एंड व्लादिमीर पुतिन। तो मैं देखना चाहूँगा कि इंडिया में भी उनका किस तरीके से वेलकम किया जाता है, क्योंकि रशिया एक ग्रैंड री एंट्री कर रहा है अपनी इन द वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। रशिया इज बैक ऑन द टेबल। नाउ व्लादिमीर पुतिन की क्या बातचीत होती है यूएई में, सऊदी अरेबिया में क्या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होती है, उससे रिलेटेड मैं बाद में आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा कि 2024 का जो G20 समिट है, ये कौन सा देश होस्ट करने वाला है। और इस कंट्री के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली ये भी कहा है कि पुतिन को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पुतिन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा हमारे देश, क्योंकि पुतिन पे आपको पता होगा एक अरेस्ट वारंट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। तो बताइए कि G20 2024 कौन सा देश होस्ट करेगा? ये हैं ऑप्शंस: ब्राज़ील, इटली, जापान, यूएई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे, कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है, इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये पुतिन का इस तरह जो ग्रैंड वेलकम किया गया वो बनता भी है भाई साहब। एक आसमान पे उनका परचम बना दिया है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। वैसे भी भाई पर्सनली ना मुझे ना पुतिन पसंद है भाई बहुत। उनके ना एक देखिए ना, इतने दुश्मनों के बावजूद नहीं, बंदा निडर है भाई, निडर बंदा है। वो किसी को मांगता तो नहीं है ना, दुनिया किसी से को कर्जा ही नहीं है। पूरी दुनिया से लड़ रहा जो है। यूथ है ना, एक कंट्री हो, रशिया की जो यूथ है ना काफी खिलाफ भी है पुतिन के। बिल्कुल है, उसके खिलाफ निकलती भी रोडों पे। हाँ, यूथ काफी खिलाफ भी है, क्योंकि ये भाई असल वो इंसानियत के लिए बैर निकल रही है, ये जो अत्याचार हो रहे हैं हाँ, उसके लिए जो यूक्रेन में या इधर मारे जा रहे हैं उनके खिलाफ वो निकलते ऐसे हैं। किसी को लेकिन कोई- इन्होंने रोका भी तो था ना, ज़ेलेंस्की साहब को। बिल्कुल, रुक पुतिन जाओ ने भाई। 3 दिन पहले इमरान खान कभी के ना, रशिया ने उन्हें तंग नहीं इमरान किया। खान के रशिया के दौरे पे जाने से पहले 3 दिन इस प्यूटन ने रोका था मोदी साहब कि ये कदम उठाओगे तो नुकसान होगा आम जनता का। लेकिन उसकी दुम के ऊपर तो पाँव रखा होता जो बाइडेन साहब ने, चलो चलो हम आपके साथ हैं। आप किधर जो बाइडेन पिटवा किसकी निकल गई? अब इजराइल में आ गया। यूक्रेन। हाँ, अच्छा। यूक्रेन की सारी आवाम पोलैंड में चलेगी तारक साहब। ऐसा अच्छा भाई, अब ना साफ तरह के इंटरनेशनल कोर्ट में भाई क्रिमिनल भी हैं, इनको अरेस्ट भी करना जाना था, वारंट जारी किया हुआ है। तो फिर भी यूएई में वो अरेस्ट नहीं हुआ। बाकी ये भी होता है। इंडिया में इसलिए नहीं आए थे भाई साहब, क्योंकि वहां पर वर्ल्ड लीडर होंगे G20 की मीटिंग में, इसलिए नहीं आए कि भाई हो सकता है लेकिन दबाव भी ना आ जाए। हाँ, वहाँ बिल्कुल। लेकिन उसको ये भी सोच हो सकती है कि इंडिया के ऊपर दबाव कोई इस मीटिंग में ना हो किसी वजह इसलिए से। तो नहीं आए भाई साहब। हाँ, इंडिया के ऊपर दबाव भी ना, इंडिया दबाव में आके पकड़ भी ना रहे। यकीन हो यकीन भी सकता है होता है ना भाई, कहीं, हो सकता है ये भी हो ये सकता यकीन है। भी होता है। फिर उसके बाद देख लो चाइना में चला गया पुतिन। हाँ, चाइना में गया, फिर हाँ, यूएई में जा रहे यूएई हैं। में गया, दुबई में, दूसरा सऊदी अरब में भी जाएंगे। अच्छा, क्या आप चाहते हैं कि पुतिन को जाना चाहिए इंडिया के अंदर? जाना चाहिए जाना चाहिए, बिल्कुल क्यों भाई, जाना उनके चाहिए? ताल्लुकात अच्छे हैं। अगर वो गए तो अमेरिका जो पन्नू साहब को आवाज दी है, दुखती रग पर, दुखती पाँव रग रखेगा पर कि भाई, नहीं? ये भाई, पाँव रखेगा। फिर मुझे लगता है अमेरिका की आंखें यहाँ खुल पर जाएंगी। यहाँ पर यकीन माने इंडिया को मैं बुलाना कहता चाहिए। हूँ मोदी साहब को मेरी तरफ से ये आवाज है कि आप दावत पुतिन को दो।
आपके मुल्क में आए, आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका के डेले बाहर आ हाँ, जाएंगे। जैसे पन्नू उनको साहब पता को चलेगा आवाज कि नहीं आ पन्नू रही को है ना। कैसे कंट्रोल कर, ये कैसे चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा मौका है इंडिया के पास। बाकी भाई गाजा अच्छा की ये जो रूटीन मतलब कि चल रही है, जो आपस में जो एशिया के कंट्री आपस में मिल बैठकर ब्रिक्स का मतलब कि डॉलर, ज्यादा ब्रिक्स को बढ़ा रहे हैं जी, डॉलर के ये- नुकसान ये होगा। एक अच्छी खुशखबरी इस खित्ते की। बिल्कुल है। सारे कंट्री मिल हाँ, जाए डॉलर के तो मुनाफे अमेरिका खत्म और हो यूरोप को की वाट और बांट शुक्र है रही है। भाई, ये जो अरबी है ये गोरों के चुंगल से निकल निकल रहे हैं, जाएंगे। एशिया की फिक्र कर रहे हैं। चाइना और रशिया यही बेड़ा तो करता घर है। किन्होंने कर रखा है। बिल्कुल, ये अरबियों ने किया हुआ है। अरबियों का भी तेल डॉलर में बिकता है ना। मतलब जो स्ट्रॉन्ग पार्टनर है ना, यूरोप हो गया, वो फिर अमेरिका हो गया, ब्रिक्स की इधर अगर ये करेंसी स्ट्रॉन्ग पार्टनर जी। बन जाए ना, एक यहाँ पर अच्छा कौन से पूल, खरीदार हैं? अमेरिका, चाइना, रशिया और बाद में ईरान है, इंडिया भी आ इंडिया जाएगा। है, इंडिया भी आएगा। इस तरह के बड़े बड़े कंट्री मिल जाए ना, तो भाई साहब अमेरिका इंडिया की मैं तो कहता हूँ अमेरिका के अलावा इधर ज्यादा और वैल्यू बढ़ेगी। ये जो आए तो पहले लड़ाई के झगड़े तो करवाकर मेंबर है, कंट्री बिल्कुल। को आपस में लड़ाता है, ये उम्मीद है बंद हो जाए। भाई जब मजबूरी वो करनी स्ट्रॉन्ग पड़ेगी। पोल बन जाएंगे ना, जी। तो भाई साहब लोग अपने आप को सिक्योर करने भाई के लिए सबसे एक अच्छे ज्यादा पोल की तरफ जाएंगे। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान दे सकता है अमेरिका को, तो प्यूटर इंडिया में आए तो इंडिया दे सकता है। बिल्कुल। उनको पता चल जाएगा कि इंडिया भी स्ट्रांग है, इंडिया कुछ भी कर सकता है। नल्ले पे दल्ला हो हाँ, जाएगा। दल्ला हो जाएगा। नल्ले एक पे और दल्ला बात हो भी है। जाएगा। बिल्कुल पुतन- नहीं, क्या है प्यूटर तो को आने दे इंडिया में, एक बार दावत दे, वो कह रहे थे ज्यादा इंडिया कुछ में ज्यादा कुछ ना ही हो, सिर्फ एक खाली दौर ही हो जाए। खाली दौर ही। इकोनॉमी की जंग है भाई, सब तो मामा उन्होंने क्या करना है, इंडिया ने कोई लड़ाई नहीं शुरू करनी, इंडिया ने इस्तेमाल ही करना इंडिया उसका, सेफ खेलेगा भाई साहब, इस तरह खुलेआम नहीं करेगा। मतलब दावत नहीं देगा। देगा, लेकिन सेफ सारी खेलेगा। बोल रहे इस साल ऊपर वाले साल तो अभी तो दावत की बात कर रहे हैं, अब इंडिया को चाहिए उसको दावत दे। देनी चाहिए भाई। पन्नू रंगे बंदे जो है वो बातें करते, धमकियां देते हैं, वो रुक और जाएंगे। नहीं, और साथ में ये एक बात बंदा है जो चाइना और इंडिया को बिल्कुल करीब ला सकता ये है। भी बात- इनके बिल्कुल, दोनों का मामला दोस्त है। भाई वो तय और कर भाई सकता चाइना है। इसको भी कहता है कि तुमने हमारा कब्जा कर रखा है। रूस का भी। रूस की जमीन पे भी कब्जा करना चाहता है। लेकिन उनकी झड़पें नहीं है, झड़पे नहीं है, लेकिन वो आपस में देखो फिर भी भाइयों की तरह मिल के रहते हैं, बातचीत करते असल में हैं। भाइयों की तरह यकूब एक और बात ये है, जो रूस है ना उसने अमेरिका से अपना बदला भी तो लेना है। लेना ही है, लेना। कि वो दिल में- सुपर दिल में बात है। इसी वजह से पहले चाइना को इंडिया को साथ मिलाया, फिर चाइना की तरफ किया, उधर दोस्ती बढ़ाई, फिर अब ये सऊदीया, दुबई दुबई, इधर घूम रहे हैं। इधर- ईरान भी है, ईरान भी गया हुआ था, ईरान भी गया था, ईरान के नए सदर ये बने, उनके साथ फलस्तीन था। के लिए ज्यादा बोलता भी, इसीलिए मुस्लिम कंट्री को साथ में हाँ। जोड़ता है। सपोर्ट चाहिए ना सपोर्ट अमेरिका ऐसे ही है को। कि भाई रशिया के पास तेल है, गैस है, सारा कुछ है, इनसे खरीदेंगे, इनकी तजारत बढ़ेगी, हिसाब तो इनकी इकानमी तो बड़ी थी, वो तो जंग की वजह से तो मतलब नीचे चले गए। गंदुम है उसके पास, हाँ। दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब जो है ना भाई, मामला जो है वो गाजा के लोगों की बात करें तो आधा तो ऑलरेडी कब्जा चुका है। 22 लाख लोग थे, इसमें से तकरीबन 10-20 हजार लोग जो है वो मर चुके हैं, और तकरीबन। बाकी जो है वो हैं तो 22 लाख ही। तो थोड़े से हिस्से पर वो सरवाइव कैसे करेंगे? अब वो भी कब्जाना चाहते हैं तो फिर वो भागेंगे, आवाम की तरफ पानी में या जाएंगे। फिर ऐसा ही करें कि भाई इजराइल का हिस्सा बन जाए, इकोनॉमी तगड़ी हो जाएगी, उधर ही काम करेंगे। यही बाकी तो आप यही वो बचता करवाना है। नहीं ना चाहते हैं। भाई आपको बचते ही है। करवाना ऐसे कितने मुस्लिम हैं जो वो तो गुलाम बना के बैठे सर्वाइव तो भाई गुलाम सिटीजन बन जाएंगे, कैसे सिटीजन सिटीजन बन जाएंगे, जब वो कब्जा हो जाएगा, सिटीजन हो जाएंगे, फिर नहीं मारेंगे। असल में मिलिट्री कंट्रोल उनका होगा, जो धरती है या जो उसके पास ये पहले है। भी कंट्रोल उन्हीं का ही जमीन- था भाई, टोटल नहीं ये हो सकता है ना। पहले कौन सा कंट्रोल चलो देखेंगे क्या होता है भाई। चले भी क्या होता है देखते हमें हैं। हमें तो अच्छे की उम्मीद है, अच्छा हो, दोनों कंट्री की जंग खत्म हो जाए, बस रशिया यूक्रेन की भी खत्म हो। खत्म हुआ भाई। हम तो यही चाहते हैं, लेकिन ये इसराइल वाले अमेरिका दोनों नहीं चाहते। ये चाहते हैं दुनिया को कब्जा ले, सारी दुनिया को। चलो जी ठीक है भाई। और पुतिन भाई साहब नो डाउट भाई बहुत शेर strong शेर leader लीडर है। और वो कहते हैं ना, एक अकेला बंदा, मतलब बहुत, इसके अपने कंट्री में कितने दुश्मन होंगे भाई, बहुत ज्यादा दुश्मन है भाई। और जहां तक भाई मैंने इतनी वीडियोस देखी है ना, मुझे इस लेवल का ना रशिया में तो कम से कम स्ट्रांग लीडर दिखता नहीं। और दुनिया के स्ट्रॉन्ग लीडरों में भी वो आता है। ये इतनी सिर्फ रशिया की तो बात कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, 2037 का उनका कानून है, 2037 के मर जाए एक अलग बात है, वरना उसे कोई हटा नहीं सकता, ना कोई इलेक्शन होना है। इतना हालांकि इतनी लंबी जंग लड़ी, फिर भी सरवाइव कर रहा है। चलो एरिया बहुत ज्यादा रशिया के पास,
लेकिन इतनी लंबी जंग लड़के अकेले सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। किसी का मदद भी नहीं मांग रहा। यूक्रेन था तो उसने यूरोपियन कंट्री से कितने डॉलर लिए, अमेरिका से कितने लेके आया? आप सीधे लफ्जों में ये कहो ना कि पाकिस्तान उसने से पूरी कितने दुनिया के लिए? साथ जंग लड़ी है, एक अकेले ने। अकेले हाँ, बिल्कुल क्योंकि पूरी दुनिया ने मदद की है यूक्रेन की। सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।